बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मिनी ब्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। ये मिनी ब्लॉग मैं इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं खूबसूरत सी वीडियो कैप्चर कर सकूँ रेसिपीज़ की, तो इसलिए फ़िलहाल जैसी भी आवाज़ें आती हैं उन्हें बर्दाश्त करें। आपने लेने हैं जनाब आज मेरे साथ 1 कप मसूर और 1 कप मूंग, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इसको चॉप कर लें। उसके बाद ये जो मसाले हैं पहले ये नोट करें, फिर मैं इसकी मंतक बताती हूँ कि ऐसा कौन सा जादुई खाना तैयार होने जा रहा है जो सबसे डिफरेंट लगेगा आपको। क्यों मैंने टाइटल में लिखा कि लोग चिकन और बीफ भूल जाएंगे। आपने लेना है खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धड़ा मिर्च, काली मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। साथ में आपने ले लेना है जनाब 1 चिकन क्यूब। ठीक है। मज़ेदारी की बात यह है कि ना आपने इसमें मसाला भूनना है और ना ही आपको ऐसे झंझट करने पड़ेंगे कि प्याज टमाटर आपको कट करने पड़ेंगे। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और इतनी मशहूर थी कि जो भी खाता था बार बार मांगता था, बाकायदा पूछता था कि ये कैसे बनाई है। इसमें कोई चीज़ नहीं डलती। आपने अगर प्रेशर लगाना है तो 2 गिलास पानी, और अगर विदाउट प्रेशर पकानी है तो 3 गिलास पानी। मैं विदाउट प्रेशर बना रही हूँ तो मैंने 3 गिलास पानी वो दालें जो हमने धो के भिगो के रखी हुई थी मूंग मसूर की वो डालेंगे, और तमाम तर मसाले जो मैंने आपको बताए वो विदाउट चिकन क्यूब वो भी नहीं डालना। और जब इसको उबाल आ जाएगा तो आपने इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक जो चॉप किया हुआ है वो भी डाल देना है। ठीक है। ठीक 15 मिनट बाद हल्की आंच पे आप देखेंगे जब आपकी दाल गल गई है तो आप उसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ऐड करके आप इसको फिर 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप के रख दें, और आपकी दाल जो है वो एक ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ आपके सामने आएगी। खुशबू ऐसी कि आपका पूरा घर महक जाएगा। बिलीव करें कि इस दाल को खाने के बाद आपके घर वाले वाकई चिकन और बीफ भूल जाएंगे। लें जनाब, दाल तो हो गई तैयार। अब आप ले लें सॉस पैन या फिर तवा, उस पर डालें 3 खाने के चम्मच घी, उसमें डालें लहसुन कटा हुआ, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और साथ में सफ़ेद ज़ीरा। इसको हल्का सा फ्राई करना है आपने, जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद आपने इसको उंडेल देना है दाल में, और दाल में तड़का लगते ही जैसी खुशबू उठेगी आपकी भूख दोबाला हो जाएगी। आप बिलीव करें, एक बार दाल इस तरह ट्राई करके देखें, आप बार बार दाल इसी तरह बनाएंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज़ और जायका। लें जनाब, सर्व करने का तरीका अचार, सलाद, दाल और सफ़ेद चावल। भूख दुबाला हो जाती है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि मैं अपनी रेसिपीज़ जब बनाकर देख रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मुझे दोबारा भूख लग जाती है। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं दाल चावल। पूरी फैमिली को मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है। आप भी इस तरह दाल ट्राई करें, बिलीव करें लोग मटन और चिकन भूल जाएंगे। बाकी रह गया सर्व करने का तरीका, तो दाल को इस तरीके से सर्व करें कि खाने वाले का ना भी दिल करे तो वो सर्विंग देखने के बाद उसकी भूख दुबाला हो जाए। अच्छे अखलाक के साथ खाना पेश करें, अच्छे अखलाक के साथ खाना बनाएं। ये है जी मेरी देसी प्लेट। मैं तो इसी तरह चावल खाती हूँ और हाथ से खाती हूँ। ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आती हैं मेरी रेसिपीज़ तो प्लीज़ कमेंट किया करें, मुझसे पूछा करें और मुझे मशवरा भी दिया करें कि कौन कौन सी रेसिपी आप ट्राई करवाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं जो घर के मसालों से अवेलेबल हों, जो चीज़ें घर में उनसे रेसिपीज़ बन सकती हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है।